अलोंसो, शाबी अलोंसो। जी हाँ दोस्तों, वही शाबी अलोंसो जो मिडफील्ड का मास्टर था, अब रियल मैड्रिड का कोच बनने जा रहा है। लास्ट टाइम जब मैड्रिड का प्लेयर मैड्रिड का कोच बना तो मैड्रिड ने आग लगा दी। जिदान, फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर, जब कोच बने तो यूसीएल की हैट्रिक लगा, 3 लगातार यूएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी। क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या रियल मैड्रिड में एक नए एरा की शुरुआत होगी? अगर आपको भी लग रहा है कि यार ये शाबी बंदा है कौन, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं शाबी अलोंसो के बारे में। शाबी अलोंसो का करियर देखोगे तो समझ आता है कि ये बंदा कोच बनने के लिए ही बना था। सबसे पहले रियाल सोसिएदाद से अपना करियर स्टार्ट किया, जहां उसकी पासिंग और गेम रीडिंग इतनी शार्प थी कि तुरंत ही बड़े क्लब्स उसके पीछे पड़ गए। फिर शाबी गया लिवरपूल। 2005 का वो चैंपियंस लीग फाइनल, वो लॉन्ग पासेस, हाई आईक्यू गेम अवेयरनेस, एंड गेम को कंट्रोल करना, वही मोमेंट में सबको पता चल गया था कि शाबी अलग ही लेवल का बंदा है। उसके बाद शाबी रियल मैड्रिड आया। रियल मैड्रिड में शाबी ने ला लीगा जीता, कोपा डेल रे जीता और सबसे बड़ा ला डेसिमा जीत के अपना लेगेसी को सॉलिड कर दिया। रियल मैड्रिड में शाबी वन ऑफ द कोर प्लेयर्स था मिडफील्ड में, एंड वी कैन इवन से शाबी अलोंसो वाज द क्रूज बिफोर द क्रूज इन रियल मैड्रिड। शाबी अलोंसो क्रूज और मॉड्रिच का एक कंबाइंड मिक्सचर था जो रियल मैड्रिड मिडफील्ड को बहुत अच्छे से संभालता था। और अपने करियर के लास्ट फेज में अलोंसो बायर्न म्यूनिख गया, जहां पे उसने बुंडेसलीगा के 3 टाइटल जीते। अलोंसो जहां पर भी गया उसने सिर्फ टाइटल्स ही जीते हैं। इवन उसके इंटरनेशनल करियर को देखा जाए तो 2010 का वर्ल्ड कप, 2008 एंड 2012 का यूरो चैंपियनशिप, उसका प्लेइंग स्टाइल देखा जाए तो वो भी एकदम यूनिक था। वो सिर्फ पास नहीं करता था, वो बल्कि पूरे गेम को संभालता था। ऐसा मानो कि जैसा लगता है कि मिडफील्ड में एक एंकर पोजीशन है जो पूरे गेम को समझ रहा है और बर्ड्स आई व्यू से देख रहा है गेम को कि कौन कहाँ पे है और क्या करना चाहिए। और आज जब शाबी एक कोचिंग पोजीशन में आया है तो ये लेगेसी उसके हर एक डिसीजन में देखी जा सकती है। रियल मैड्रिड को एक ऐसे कोच की जरूरत थी जो गेम को समझे, और शाबी वही करने वाला है। जब पिच पे इतना इंटेलिजेंस, इतना हाई आईक्यू प्लेज, इतना हाई आईक्यू अवेयरनेस होता था तो कोचिंग बेंच पे धमाका तो होगा ही। और गाइस, एक बात सुन के हिला देने वाली है। 2010 में मोरिनियो ने कहा था कि अलोंसो, he has the quality that a metronome must have. I'm sure that when he hangs up his boots, he'll be a great coach if he wants to be. He reminds me of Pep Guardiola when I had him as a player. He was already a coach on the pitch. और 2019 में होजे मोरिनियो ने फिर से कहा कि शाबी एक बहुत अच्छे कोच बनेंगे। उस टाइम शाबी अलोंसो की करियर की बस शुरुआत ही हुई थी। वो रियाल सोसिएदाद के रिजर्व टीम को कोच कर रहे थे। मोरिनियो said, I would say Xabi Alonso, his father was a manager, so he grew up similar to me. He grew up with a father player, with a father manager, then he becomes a top player. The quality of the coaches Alonso worked under was very good. Like he played in Spain, in England, and in Germany. He was coached by Guardiola at Bayern, by myself and Ancelotti in Real Madrid, by Benitez in Liverpool. So if you put all this together, I think Xabi has the condition to be a very good coach. This was said by Jose Mourinho. तो अब बात करते हैं शाबी अलोंसो ने 2017 में अपने प्लेइंग करियर के बाद अपना कोचिंग करियर कैसे स्टार्ट किया और इतना जल्दी इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया। 2017 में अपने प्लेइंग करियर से रिटायरमेंट लेने के बाद तुरंत ही शाबी अलोंसो ने अपने कोचिंग बैचेस लेना शुरू कर दिए थे। मतलब उसका प्लान पूरा सेट था कि वो प्लेइंग करियर से रिटायरमेंट लेगा और तुरंत ही कोचिंग में जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप था 2018 में रियल मैड्रिड की यूथ टीम के साथ काम करना। फिर 2019 से 21 तक उसने रियाल सोसिएदाद बी टीम को भी कोच किया, जहाँ पे उसने अपनी टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को और भी गहरा किया। रियाल सोसिएदाद बी टीम के साथ उसका कोचिंग स्टाइल बहुत ही इंप्रेसिव था। पोजीशन बेस्ड प्ले, हाई प्रेसिंग, इंटेलिजेंट पोजीशनिंग, जो क्लियरली उसे खुद के प्लेइंग स्टाइल से इंस्पायर्ड था। और उसके बाद आया वो लेवरकुसन का वो अनफॉरगेटेबल रन। गाइज, अगर तुमने बायर लेवरकुसन का 2023-2024 सीजन नहीं देखा तो तुमने फुटबॉल के यूनिवर्स में एक मॉडर्न फेरीटेल मिस कर दी है। अलोंसो ने अक्टूबर 2022 को लेवरकुसन ज्वाइन किया था, जब लेवरकुसन 17th पोजीशन पे थी बुंडेसलीगा के टेबल, यानी कि रेलीगेशन जोन में। टीम का मोराल लो था, कॉन्फिडेंस लो था प्लेयर्स का। उसी टाइम अलोंसो ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि लेट्स बिल्ड समथिंग अप। अलोंसो ने सिस्टम को चेंज किया, 3-4-2-1 फॉर्मेशन लाया, विंग बैक्स को अल्ट्रा अटैकिंग बनाया, क्विक ट्रांजिशंस और फ्लूइड पोजिशनल गेम प्ले बनाया, और सबसे खास बात जेन प्रेसिंग को गेम में इम्प्लीमेंट किया। अगर तुम्हें नहीं पता जेन प्रेसिंग क्या है, तो एक जर्मन टर्मिनोलॉजी है। जब तुमसे कोई अपोनेंट बॉल ले लेता है तो तुम वो बॉल 5 सेकंड के अंदर वापस रिगेन करोगे, उसी को जेन प्रेसिंग कहते हैं। ये सब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बट शाबी के लेवरकुसन में एक सिस्टम बन चुका था कि लेवरकुसन पिच पे एक मशीन ही रखती थी।
जैसे मानो हर प्लेयर्स को पता हो कि उसे पिच पे कब और कहाँ और क्या करना है। 2020-23 और 2024 इनविंसिबल सीजन, 34 मैचेस अनबीटन, विंस और ड्रॉ के साथ बुंडेसलीगा चैंपियन, डीएफबी पोकल विनर, शावी ने नए प्लेयर्स को सिर्फ खिलाया ही नहीं, सुपरस्टार बनाया। फ्लोरियन वर्ट्स, जर्मन फुटबॉल के नेक्स्ट नंबर 10, विक्टर बोनीफेस, फिजिकल बीस्ट जो लिंक अप प्ले के साथ परफॉर्म करता है, एलियांद्रो ग्रिमाल्डो, लेफ्ट साइड का मैजिक, गोल्स और असिस्ट का मशीन। इन प्लेयर्स का सेल्फ बिलीव शावी की कोचिंग से आया और उन्होंने खुद ही ओपनली एडमिट किया कि शाबी सिर्फ एक मैनेजर नहीं, एक मेंटर भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाबी का मैड्रिड ज्वाइन करना। अलोंसो जैसे मिडफील्डर जिन्होंने खुद रियल मैड्रिड की जर्सी पहनी है, वो समझते हैं कि रियल मैड्रिड की फिलॉसफी क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनका प्रेशर क्या है। आंचेलोटी के बाद कोच ढूंढना एक आसान काम नहीं था, बट अलोंसो मेहनत और टैलेंट दोनों लेकर आता है। अगर उसका स्टाइल मिडफील्ड कंट्रोल और डिसिप्लिन जैसा रहा तो मैड्रिड भी एक ज़्यादा बैलेंस टीम लग सकती है। तो गाइज अब बात करते हैं हुज इन एंड हुज आउट ऑफ द टीम। ट्रांसफर विंडो आ रही है और सबको पता है कि रियल मैड्रिड का ट्रांसफर विंडो कितना इम्पैक्टफुल रहता है। ऑलरेडी रियल मैड्रिड ने एक ट्रांसफर कंफर्म कर दिया है, वो है डीन ह्यूसन, बॉर्नमूथ का एक यंग डिफेंडर, टॉल, कॉन्फिडेंट और पास मेकिंग, जो शाबी के 3 एट द बैक सिस्टम में परफेक्टली फिट होता है। अनदर नेम जो रियल मैड्रिड ने कंफर्म नहीं किया है बट फेब्रिजियो ने कर दिया है, वो है अल्वारो करेरास, एक डायनेमिक लेफ्ट बैक जो करेंटली बेंफिका में है। शाबी को विंग बैक पसंद है जो विड्थ में खेलते हैं, और करेरास थोड़ा ओल्ड मार्शल वाली वाइब देते हैं जो शाबी के प्ले में फिट करेंगे। ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड, टीएए लिवरपूल से रियल मैड्रिड ज्वाइन करेंगे एज अ फ्री एजेंट एंड अंडर शाबी वो भी स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये फॉर्मेशन है जो शाबी रियल मैड्रिड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप भी अपने फॉर्मेशन की प्रेडिक्शन जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो अब जब शाबी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई ली है तो उसके चैलेंजेस भी बड़े ही होंगे। सबसे पहला चैलेंज है मैड्रिड का प्रेशर। यहाँ फैंस भी इम्पेशेंट होते हैं, कोच भी जो आता है उसकी हर एक गलती स्पॉटलाइट बन जाती है। दूसरा चैलेंज रहेगा स्क्वाड मैनेजमेंट। मैड्रिड में स्टार प्लेयर्स हैं, उनको मैनेज करना और यंग प्लेयर्स को चांसेस देना और ड्रेसिंग रूम में हार्मोनी बनाए रखना। दिस विल बी अ टफ जॉब फॉर शाबी अलोंसो एज वेल। टैक्टिक्स में भी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, मॉडर्न फुटबॉल फास्ट और इंटेंस है, तो अलोंसो को अपनी मिडफील्ड ब्रिलियंस को रियल मैड्रिड में इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट आई थिंक शाबी के पास एक एडवांटेज है कि वो खुद इन टॉप लीग्स में खेल चुके हैं, वो खुद रियल मैड्रिड के लिए खेल चुके हैं, तो उन्हें पता है कि प्रेशर क्या है रियल मैड्रिड का। एक्सपेक्टेशंस भी यूज हैं, फैंस चाहेंगे कि मैड्रिड वापस ला लीगा जीते, यूसीएल जीते और एक नए स्टाइल के साथ सबको आउट परफॉर्म करे। तो गाइस अलोंसो के रियल मैड्रिड की वापसी पे बहुत फैंस एक्साइटेड हैं, खुश हैं, बट कुछ फैंस थोड़े स्केप्टिकल भी हैं क्योंकि ये बायर लेवरकुसेन तो है नहीं, रियल मैड्रिड है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुंडेसलीगा एंड ला लीगा एज वेल। और अलोंसो के पास 28 साल का ही एक्सपीरियंस है, वो भी लेवरकुसेन में। मैड्रिड जैसा मेगा क्लब संभालना विल बी अ टफ जॉब फॉर हिम, सो इसलिए थोड़े फैंस डाउट भी कर रहे हैं जो कि वैलिड है। और ये कहीं ना कहीं सच है भाई, मैड्रिड में पेशेंस नाम की चीज़ बहुत कम है। जब इतना ग्लोरी मिल जाता है ना एक क्लब को, एक टीम को, तो उसके फैंस के पास पेशेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। आई थिंक हमें पेशेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस और मैनचेस्टर यूनाइटेड से सीखना पड़ेगा। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आई एम एक्साइटेड टू सी द न्यू चेंज एंड फ्रेश एनवायरनमेंट। दिस विल बी अ न्यू मैड्रिड। अलोंसो का प्लेइंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है एंड दिस विल बी अ ह्यूज चेंज फॉर मैड्रिड। लेकिन हम ये नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि फुटबॉल में कुछ भी गारंटी नहीं होता। उसका स्टाइल सिस्टम बिल्ड करना और मैड्रिड जैसी टीम को पेशेंस में रखना, उसके फैंस को पेशेंस में रखना, उसके बोर्ड्स को पेशेंस में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे पर्सनली लगता है कि शाबी को मिनिमम 2 सीजन देने चाहिए ताकि वो अपना सिस्टम बिठा सके। तो गाइज दैट्स इट, लेट्स सी क्या शाबी अलोंसो रियल मैड्रिड को रीडिफाइन कर सकते हैं। क्या रियल मैड्रिड का एक और गोल्डन एरा स्टार्ट होगा या ये एक बस इमोशनल अपॉइंटमेंट है जिसका फ्यूचर अनसर्टेन है। मेरे हिसाब से अभी तक सब कुछ अलोंसो के फेवर में दिख रहा है, बट लेट्स सी। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियंस बताओ कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ शाबी अलोंसो ज्वाइनिंग मैड्रिड। क्या शाबी का कमबैक से आप एक्साइटेड हैं एज अ रियल मैड्रिड फैन, इफ़ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन, एंड इफ़ यू आर सम अदर क्लब फैन, क्या आपके हिसाब से शाबी रियल मैड्रिड में कैसा परफॉर्म करेंगे और रियल मैड्रिड शाबी के अंदर कैसा परफॉर्म करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपने ओपिनियंस अपने फीडबैक्स चैनल को लेकर प्लीज़ जरूर दीजिएगा। दिस विल हेल्प मी अलॉट। थैंक यू सो मच।